जय श्री राम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। बस फ्रेंड्स, मेरे भी सारे काम हो गए हैं और सुबह का लंच ब्रेकफास्ट सब निपट गया है। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। बस मैं भी चल रही हूँ, अपने काम निपटाती हूँ और बस दूध गर्म होना बाकी है, उसको गर्म कर रही हूँ और अपना कपड़ा प्रेस करना है। और 10 बज चुका है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी मॉर्निंग का टाइम भागता है कि पकड़ में ही नहीं आता है। और फ्रेंड्स मैं भी आ गई किचन में और दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। और इसमें फ्रेंड्स एक भगोने में दूध मेरा है, मेरे घर का। और दूसरे भगोने में सामने ऊपर वाली भाभी का है, और वो थी नहीं घर पे। और उनका नंबर ना तो भैया जी के पास था, न मैंने ही कभी नंबर लिया। तो लगा कि पता नहीं कहाँ गई, हो सकता है बच्चे के स्कूल गई हो। और एक डाउट ये भी था, हो सकता है अपने गांव चली गई हो। तो फिर मैंने, भैया जी थोड़ा सा कह रहे थे कि मतलब थोड़ी देर वेट किया उन्होंने, 10 मिनट। तो मैंने कहा मुझे दे दीजिए आप, अगर आएंगी तो ले लेंगी, नहीं आएंगी तो मैं इसका शाम को हलवा बना लूंगी और उसके पैसे मैं आपको दे दूंगी। तो भैया जी दे गए हैं। और बस फ्रेंड्स, जो भी खाना बचा है उसको मैं खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि सबने खा भी लिया है, हस्बैंड अपना टिफिन लेके भी जा चुके हैं। तो लंच में खाना है। और सोचा था लंच में खाना है, लेकिन आज खाया नहीं, ये सब दाल चावल रोटी सब्जी। आटा मैंने थोड़ा सा बचा लिया था कि गरम गरम दोपहर में परी मतलब कभी राइस खाती है, कभी वो रोटी ही मांगती है। तो उसके लिए रोटी बनाऊंगी। और बस फ्रेंड्स, खाना वाना खाली कर लिया है और फटाफट से स्लेब साफ कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों जरा सा भी आटा रहता है तो चींटियाँ अब आ जाती हैं यहाँ पे। और बर्तन सब खाली इसी टाइम कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी बच्चे, जैसे इवनिंग में मैं नहीं हूँ तो खाली करते हैं, कभी नहीं खाली करते हैं तो बर्तन नहीं धुलता है। तो इस वजह से जितना हो सके अपना काम खुद ही निपटा के, कि बच्चे मतलब अगर कहने से कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि कर देना, कभी कभी भूल भी जाते हैं ये लोग। तो संजू आती हैं, अपना जो उनको दिखता है अपना धुल के चली जाती हैं। और बस फ्रेंड्स, सब निकाल के रख ले रही हूँ और हटा देती हूँ सब बर्तन वगैरह। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आ गई, अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कुर्ता सलवार कर ले रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि फुल कॉटन नहीं है, सेमी कॉटन है। तो बहुत अच्छे से हो जाता है, मुझसे ही प्रेस हो जाता है, आठ आठ 10 मिनट में मतलब तीनों चीज़ें प्रेस हो जाती हैं। अदरवाइज अगर फुली कॉटन होता है तो उसको रगड़ते रहिए, उसके रिंकल्स ही नहीं जाते हैं। और तो उन सब कपड़ों को मैं कभी कभी करा लाती हूँ, अदरवाइज खुद ही कर लेती हूँ मैं। तो बस इसको फटाफट से रगड़ रही हूँ। और फुल्ली कॉटन कपड़े फ्रेंड्स प्रेस करके पहन भी लीजिए, अगर थोड़ी देर में मतलब पता नहीं कैसे वो इतनी स्क्रिच उसमें आ जाती हैं, इतना रिंकल्स आ जाती हैं कि वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस अच्छा तो रहता है स्किन के लिए, लेकिन क्या किया जाए। मतलब अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि थोड़ा ना पहने, रिंकल फ्री कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं। ये हल्का सा प्रेस किया और वो बस तैयार हो गए पहनने के लिए। और फ्रेंड्स कपड़े प्रेस हो गए, तैयार हो गई मैं भी पार्लर के लिए। और पार्लर जाने से पहले मैंने सोचा कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि जितने काम हो जाए उतना अच्छा है, दोपहर में आएंगे तो उतार लेंगे। तो बस इसको फैला रही हूँ। और अभी 10:30 का समय हो रहा है और कई मतलब कस्टमर कहते हैं आप 10 बजे क्यों नहीं खोलती पार्लर, 10 बजे क्यों नहीं आ जाती हैं। तो मतलब अब मैं सोचती हूँ कि जितना सारे घर के जो भी काम है निपटा के ही जाएं, अदरवाइज फिर आके ना तो समय होता है और फिर ना वो दोबारा हो ही पाता है। तो मॉर्निंग में जो भी हो जाए वही करके ही जाती हूँ। और फिर मैं फिर ब्रेक लेती हूँ 1:30 बजे, क्योंकि परी को मुझे पिक करना होता है। तो इस वजह से घर के जो भी काम है हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस फ्रेंड्स फैला दे रही हूँ। और धूप बहुत तेज होने लगी है, मतलब हवा ना हो तो गर्मी लग रही है, लेकिन हवा हल्की हल्की है तो इतनी गर्मी नहीं फील हो रही है। लेकिन हाँ, अगर हवा बंद हो जाए तो बहुत तेज धूप है और बहुत गर्मी फील होगी। और बस फ्रेंड्स घर के कपड़े सब फैल गए, अब मैं फैला रही हूँ अपने पार्लर के कपड़े। और ये भी मैं हर दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ, क्योंकि जो भी निकलते जाते हैं, या तो अगर कम टॉवल्स हैं, 4-6 हैं तो रखे रहूँगी। और जब वो हो जाते हैं 12-15 हो जाते हैं तब वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रखना भी ठीक नहीं है। तो बस आज ले आई थी, मतलब कल रात में मैं ले आई थी, तो बस इनको वॉश करके फैला दे रही हूँ।
और घर पे ठीक रहता है फ्रेंड्स कि मशीन में आराम से धुल भी जाते हैं, डिटॉल शिटॉल लगा के फैला दीजिए। और दुकान में थोड़ी व्यवस्था मतलब कहाँ फैलाएंगे करके नहीं धोती हूँ। और बस हो गया फ्रेंड्स, ये सब काम भी हो गया मेरा। और आज फ्रेंड्स कथा में जाना है, दो जगह से बुलवा आया है। तो सुबह 10:30 का ही था, लेकिन मैंने दोनों भाभीियों को बता दिया था कि दोपहर में ही आऊँगी। और पहुँच गई फ्रेंड्स मैं अपने पार्लर पे, और शटर अपना ऑन खोल ले रही हूँ। मतलब इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगवाना, हल्का सा टाइट है। एक दिन आए भी थे ग्रीस वाले भैया, तो मैं उस समय पे पार्लर का काम कर रही थी तो मैंने नहीं लगवाया, लेकिन लगवाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स वैक्स वगैरह लगा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि भाभी ने 2 दिन पहले ही फ़ोन किया था कि किट्टी आएंगी। वो रहती हैं वहाँ पे राजस्थान में, मरुस्थली में पढ़ती हैं। तो उनको आज ही आना है, उनकी ट्रेन 10:30 आई है। 10:30 11 11:15 उन्होंने मुझे कॉल किया कि आंटी कब आऊँ। तो मैंने कहा बेटा मैं हूँ पार्लर में, आप आ जाओ। तो बस वैक्स वैक्स कराना है उनको, हेयर स्पा। तो मैंने सोचा वैक्स लगा दूं गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे भी शॉर्ट टाइम रहता है, मॉर्निंग के टाइम में 2.5 घंटे का ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि परी की छुट्टी हो जाती है 1:30 बजे। तो मुझे उस समय फ्री होना पड़ता है उसको पिक करने के लिए। और मेरे कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ समझते हैं कि भाभी को कहीं जाना है या आना है। तो जैसे मतलब या तो मैं मॉर्निंग का जल्दी करती हूँ, और या फिर बाद में करती हूँ परी को लेने के बाद। तो बस ये सब रख दे रही हूँ हीट हो जाए। और मुझे फ्रेंड्स जब से मैंने पार्लर किया है, मतलब बच्चों के साथ, बच्चे मेरे छोटे ही थे 2016 से, तो ईश्वर की कृपा से इतने अच्छे कस्टमर मिले मुझे कि जो ये टाइम मैनेजमेंट मेरा समझते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि हाँ थोड़ा सा रुक के ये काम मैं करूँगी, तो वेट भी कर लेते हैं। और मतलब ये गॉड गिफ्टेड ही है, अदरवाइज कहीं भी लोग निकल जाते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने किटी का काम किया, परी को स्कूल से पिक कर लिया। अभी आई हूँ पट्टू भाभी के घर। इनके घर भी आज कथा थी, 10:30 इन्होंने बताया था, लेकिन मैंने मॉर्निंग में ही क्लियर किया था कि भाभी मेरे पास काम है, मैं दोपहर में ही आ पाऊंगी। तो बस भाभी के घर गई हूँ, पंडित जी ने रक्षा वगैरह बांधा, और फिर हम लोगों ने खाया प्रसाद। और उसके बाद फ्रेंड्स बस वही प्रेम वाली तारीख है आज। आज बेलन डे है बेटा, वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे, बेलन डे है, वैलेंटाइन डे नहीं है, वैलेंटाइन। शाम को क्या की। और फ्रेंड्स मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड गुड़िया भाभी के घर पे। और ये हमारी गुप्ताइन आंटी हैं, मतलब मॉडर्न सास बहुत ही अच्छी हैं। और सबको वैलेंटाइन डे विश कर रही हैं, बहुओं को भी आई लव यू और वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला इन्होंने। और बहुत मतलब आंटी का स्वभाव ऐसा है ना, बहुत अच्छा है, बस मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। और बस हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। और पीछे से भाभी आई, उन्होंने दिया मुझे एक, मतलब मैं पट्टू भाभी के घर शायद पहले चली गई इसलिए उन्होंने दिया, या लेट से मैं आई इसलिए दिया। तो मैंने कहा मरेंगे नहीं, मार लो कायदे से पहले तुम। और उसके बाद फ्रेंड्स प्रसाद वगैरह खा के बैठे हैं खाना खाने। और खाना बहुत टेस्टी बना था, छोला पूड़ी राइस आलू की सब्जी सब भी, मतलब भाभी तो छोला बहुत अच्छा बनाती हैं। तो खा लिया हम लोगों ने। और फिर भाभी ने कहा लव, मैंने कहा लव तो घर पे है, और वो खाना खा चुका था, लेकिन मैंने कहा भैया जाओ, आंटी बुलाई है, जाओ खा के आओ। और बस फ्रेंड्स खाना एंजॉय किया। इधर प्रियंका भाभी बैठी हैं। ये आज इनकी भी अपनी कैंटीन है, लेकिन आज ये गई नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आई घर पे, लब्बी खा के आ चुके हैं। और ये मेरे देवर हैं राजू, तो ये थोड़ा कैंटीन से सामान लाए थे, आर्मी कैंटीन से, आर्मी में, तो वही मैं इनसे पूछ रही थी कितने का था। पूछ तो मैं 1 हफ्ते से रही हूँ, लेकिन आज इसने बताया कि भाभी इतने का था। तो मैंने कहा भैया आओ पैसे वैसे ले लो, क्योंकि हिसाब किताब क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बस फ्रेंड्स किसी भी रीजन से अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।